राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी का अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करौली जी से, श्री राम जी से, मेरे हनुमान जी से, मेरे महादेव जी, मेरी माता सीता, मेरी माँ आदि पराशक्ति, माँ पार्वती, मेरी माँ जगदम्बा सदैव आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है। जय शिव शंकर। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण जी का छठा सर्ग है, षष्ठम सर्ग, षष्ठम खंड, इसे सुनाता हूँ। रुद्र संहिता युद्ध खंड, इसे पूरा सुने दोस्तों। ये त्रिपुरासुर का वर्णन है इसमें। रुद्र संहिता युद्ध खंड, षष्ठम खंड, छठा खंड। त्रिपुरासुर का वर्णन। तारकासुर के वध के उपरांत उनके तीनों पुत्र, जिनके नाम विंध्योन्माली, तारकाक्षु और कमलाक्ष थे, पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। ये तीनों महान बलशाली, जितेंद्रिय और देवताओं के द्रोही थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर तपस्या करना आरंभ कर दी। उनके हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करने पर ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे बोले, हे ब्रह्मान, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम सभी प्राणियों से अबद्ध हों। हम अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहे तो त्रिलोकी का वध कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमरता छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं। यह सुनकर तीनों दैत्य बोले, प्रभु, हमारे पास ऐसा कोई दूसरा दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश ना कर सके। हमें तो ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए, जिसमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन उपस्थित हों तथा उन्हें देव या दानव कोई तोड़ ना सके, तथा हम अजेय हों। तारकाक्ष ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का पुरों के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तथा शिव जी के अतिरिक्त तुम किसी के हाथों नहीं मारे जा सकोगे। ब्रह्मा जी तारक के 3 पुत्रों के लिए उनकी मांग के अनुसार 3 पुरियों को निर्माण कराया। इनमें से एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में और तीसरा पुर पृथ्वी पर स्थापित किए। तीनों भाई अपने अपने पुरों में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप वे महान ऐश्वर्य का सुख भोगने लगे तथा एक छत्र राज करने लगे। इन्होंने त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। देवगण त्रिपुरा के कष्ट सहन करते करते दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने कष्टों को बताने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शंकर के पास जाने की सलाह दी। तब देवता भगवान शंकर के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्राणियों के संहार करता, हे अमित तेजस्वी वाले, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान शंकर ने देवताओं के आने का कारण पूछा। इस पर देवता बोले, हे भोलेनाथ, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार करके वे हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवताओं, ये तीनों असुर मेरे भक्त हैं, अतः मैं इन्हें मारने में असमर्थ हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे ही जैसा कहें वैसा करें। अब देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपने कष्टों से अवगत कराया। विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ करने को कहा। देवताओं ने विष्णु जी द्वारा बताए गए यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से हजारों भूतगण, मान शक्ति शरीर वाले और शूल आदि धारण किए हुए उत्पन्न हुए। विष्णु जी ने उन्हें आज्ञा दी,
कि तुम त्रिपुरा को नष्ट कर डालो। विष्णु जी की आज्ञा पाकर वे भूतगण तीनों पुरों में गए और परंतु उन पुरों में प्रवेश करते ही असुरों के प्रभाव से भस्म हो गए। शेष रह गए भूतगणों ने विष्णु जी को वहाँ के परिणाम से अवगत कराया। तब विष्णु जी ने कहा कि ये असुर शिव जी शिव पूजन और धर्म कर्म के कारण अबध्य हैं। उन्होंने सोचा सर्वप्रथम इनका धर्म कर्म और शिव पूजन को नष्ट करना चाहिए, तभी काम बन सकता है। उन्होंने देवताओं को भेज दिया और स्वयं उनके हित चिंतन में लग गए। श्री हरि ने एक नास्तिक व्यक्ति को प्रकट किया। उसके वस्त्र मलिन थे और सिर मुंडा हुआ था। इसका नाम उन्होंने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में काष्ठ का पात्र था। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए मुंह में कपड़ा लपेटे श्री हरि के सम्मुख खड़ा हो गया। श्री हरि उनसे बोले, तुम मेरे अंग से प्रकट हुए हो, अतः तुम्हारा नाम अरिहन है। तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र को बनाओ जो वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित हो, इसमें अपभ्रंश शब्दों की अधिकता हो तथा कर्म विवाह आदि का भी उसमें वर्णन होना चाहिए। इतना समझाकर श्री हरि अंतर्धाम हो गए। अरिहन ने श्री हरि की आज्ञा से अपने अनेक शिष्यों का निर्माण किया। उन्हें माया में शास्त्र का ज्ञान दिया। उसके 4 शिष्यों ने पाखंड धर्म का प्रचार किया। हाथों में पात्र लेकर नाक पर कपड़ा बांधकर घूमने लगे। हाथों में छोटी सी झाड़ू भी ले ली और जीव हिंसा के डर से धीरे धीरे चलने लगे। ये सब त्रिपुर नगर गए। वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने अपनी यात्रा फैलाई और बालकों को मोहित करने लगे, परंतु शिव जी के प्रभाव के कारण वहाँ उनकी माया आसानी से फैल नहीं सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर गए और त्रिपुरपतियों से मिले तो त्रिपुराधीश मोहित होकर उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गए। सभी त्रिपुरवासी भी हरिहरन से दीक्षित हो गए। इस तरह समस्त त्रिपुर उनके द्वारा अक्षण भर में मायामय हो गया। तो दोस्तों, अभी आज इतना ही। श्री शिव महापुराण का ये 6वां सर्ग है, 6वां खंड है। आगे कल मैं आपको त्रिपुर वध की प्रार्थना और शिव रथ की रचना, ये पाठ है इसका, ये अगला अध्याय सुनाऊंगा। इस रुद्र संहिता युद्ध खंड का 6वां खंड समाप्त होता है। जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। बाबा नीम करोली महाराज। जय हनुमान जी की। मेरे प्रभु महादेव।